हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 9 की बुक बिहाइव का चैप्टर पैकिंग के क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ओके। और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्ले लिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको साइंस के या सोशल के भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको क्लास 9 का सिलेबस और चैप्टर दोनों ही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो क्लास 9 का जो ये चैप्टर है पैकिंग, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Okay, and before we start the session, I would like to remind you, you have to tell me in the comment section how many of your answer were correct. Okay, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Who is the narrator of the lesson packing? ये जो चैप्टर है पैकिंग, इसमें नरेटर कौन थे, यानी ऑथर कौन थे? तो ऑप्शन ए है जॉर्ज, ऑप्शन बी है हैरिस, ऑप्शन सी है जेरोम, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे के सारे। तो इस चैप्टर के जो ऑथर का नाम था यानी नरेटर का नाम था वो क्या था? जेरोम, यानी ऑप्शन सी। सॉरी, इसमें दिया नहीं गया है, तो प्लीज आपको मैं बता देती हूँ कि ऑप्शन क्या है, सी है, जेरो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड द नरेटर फॉरगॉटन टू पैक? तो नरेटर ना क्या भूल जाता है पैक करने के टाइम, यानी पैक मतलब जब वो पैकिंग कर रहा था तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको वो भूल जाता है पैकिंग करने के टाइम? तो ऑप्शन ए है जैम को, ऑप्शन बी है बटर को, ऑप्शन सी है बूट्स को, या ऑप्शन डी है टूथब्रश को। तो के जो नरेटर थे यानी जो जेरोम थे, वो जेरोम क्या पैकिंग करना भूल जाते हैं? वो भूल जाते हैं अपने बूट्स को, वो पैक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर फाइंड हिज टूथब्रश? तो जो नरेटर को ना जो अपना जो टूथब्रश है वो कहाँ पे मिलता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इन दी हैम्पर पे, ऑप्शन बी है इन हिज बेडरूम में, ऑप्शन सी है इनसाइड अ बूट में, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज में। तो जो नरेटर का जो टूथब्रश था वो उनको कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है इनसाइड अ बूट, यानी बूट के अंदर। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस वॉज हार्डली आई इंटेंडेड? यानी ये किसने कहा था कि मैं तो ये नहीं चाहता था? कौन सी लाइन? कि मैं तो ये नहीं चाहता था, ये लाइन किसने कही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जेरोम ने, ऑप्शन बी है जॉर्ज ने, ऑप्शन सी है हैरिस ने, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज ने। तो ये जो लाइन थी कि दिस वाज हार्डली आई इंटेंडेड, यानी मैं तो ये नहीं चाहता था, ये लाइन कही थी जेरोम ने, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रोड ऑन बटर? यानी बटर के ऊपर किसने पैर रख दिया था? ऑप्शन ए है मॉन्टमोरेंसी ने। मॉन्टमोरेंसी कौन था? मॉन्टमोरेंसी इस चैप्टर का क्या था? डॉग था, तो उसका नाम क्या था? मॉन्टमोरेंसी। ऑप्शन बी है द नरेटर ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज ने, या ऑप्शन डी है हैरिस ने। तो वो जो बटर था, बटर के ऊपर जिसने पैर रख दिया था वो कौन था? जॉर्ज था, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोम फिनिश पैकिंग एट डैश? तो जेरोम ने ना पैकिंग को फिनिश कर लिया, तो वो पैकिंग जब उसने फिनिश करी उस टाइम क्या हो रहा था? ऑप्शन ए है 12:30, ऑप्शन बी है 12:50, ऑप्शन सी है 10:05, ऑप्शन डी है नेवर। तो जो जेरोम ने जो फिनिश किया था पैकिंग करने का टाइम, वो था 10:05, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैकिंग वॉज फाइनली डन एट? तो जो पैकिंग थी वो फाइनली कब डन हो जाती है? अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि जेरोम ने क्या करा, फिनिश कब की थी पैकिंग? तो वो करी थी 10:05 पे। मगर जो फाइनली हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे एडवेंचर होते हैं कि कभी उसका कुछ खो जाता है, कभी मॉन्टमोरेंसी आ जाता है, मतलब वो डॉग आ जाता है, कभी वो बटर पे पैर हो रख देते हैं, कभी उनका क्या बोलते हैं कुछ खो जाता है, क्या? जैसे कि जो उसका टूथब्रश था वो नहीं मिल रहा था, इनसाइड अ बूट में मिला। तो ऐसे से करके लास्ट में जो फाइनली जो पैकिंग डन होती है वो कब होती है? तो वो फाइनली होती है 12:50 में, यानी 12:50 पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग? यानी किसको प्राउड हुआ था अपनी पैकिंग करने पर?
किसको? ऑप्शन ए है हैरिस को, ऑप्शन बी है जॉर्ज को, ऑप्शन सी है नरेटर को, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज को। तो जो अपने पैकिंग पर जिसको प्राउडली था कि मैं पैकिंग बहुत अच्छा करता हूँ, वो कौन था? वो था नरेटर यानी जेरोम। जेरोम को ये लगता था कि वो पैकिंग करने में बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नरेटर। अगर नरेटर के बदले नाम होता जैसे जेरोम होता तो आप उसको टिक करते, यानी ऑप्शन सी आएगा, और अगर जेरोम होता तो आप जेरोम को लिखते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन? इस लेसन में जो डॉग था उस डॉग का नाम क्या था? अभी मैंने एक क्वेश्चन में बात की थी कि एक डॉग था इस चैप्टर में, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए में जाते हैं हम पहले, मॉन्ट गो मैरी का, ऑप्शन बी है मॉन्टे कार्लो का, ऑप्शन सी है मॉन्टे मोरेंसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो इस चैप्टर में जो डॉग था उस डॉग का नाम था मॉन्ट मोरेंसी, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट मोरेंसी प्रिटेंड दैट लेमन्स वर डैश। तो जो मॉन्ट मोरेंसी था, यानी वो जो डॉग था, वो क्या कर रहा था? वो प्रिटेंड कर रहा था कि लेमन को, किस चीज को? वो लेमन को प्रेटेंड कर रहा था। तो ऑप्शन ए है रैबिट को, ऑप्शन बी है रैट को, ऑप्शन सी है कैट को, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज को। तो उसके सामने क्या थे? मॉन्ट मोरेंसी के सामने क्या थे? लेमन थे, यानी नींबू थे। और वो नींबू को क्या सोच रहा था? वो नींबू को ये सोच रहा था कि वो क्या है? चूहे हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये थे एमसीक्यू पैकिंग चैप्टर के। तो आई होप प्लीज़ समझ में आया होगा आपको। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप, अगर आप इसको लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। तो फिर थैंक यू।